सर सेकंड स्टेप, आपका सेकंड स्टेप। पूरा कट गया सर। हेलो। सर फिर से समझाओ। हाँ समझ ठीक है। गया सर। स्क्रीन ब्लर हो गई थी, फिर से लेना पड़ेगा। ओके ओके ओके, एक बार और ले लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन लिखा है गुड मॉर्निंग ऑल, और माइक म्यूट कर लें। फिर कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ पर अपन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं जिसमें आपको कंडीशन दी जाएगी। सो हियर अवर कंडीशन इज a प्लस बी प्लस सी 180 है, और इस कंडीशन के लिए पहली आइडेंटिटी है हमारे पास कि आगे से मैं साइन a प्लस बी को साइन सी लिख सकता हूँ। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको मैंने वेरीफाई किया है। a प्लस सी को अपन 180 माइनस सी लिख सकते हैं, सिंस वी गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो a प्लस बी को वी कैन राइट पाई माइनस सी। और साइन 180 माइनस थीटा, ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल पढ़ा। 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव होगा, और 180 है तो साइन का साइन आएगा, तो ये बन गया साइन सी। तो साइन ए प्लस बी को वी कैन राइट साइन सी आगे से। दिगांत मिश्रा समझ गया अभी? हाँ सर। चलिए, और किसी बच्चे को कोई डाउट है इतनी बात समझने में? नो सर। चलिए, सो नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस, ये अपना दूसरी और तीसरी बात अब आपकी ये हो जाएगी, ये सेकंड पॉइंट है। बाय द सिमेट्री हियर वी राइट साइन बी प्लस सी को अब अपन लिख सकते हैं साइन ए, जो मिसिंग होगा वो लिख दीजिए। एंड थर्ड वन सिमिलरली साइन सी प्लस ए को आप लिख सकते हो साइन बी। तो ये हो गई आपकी कंडीशनल आइडेंटिटी। अब आपने जो साइन के लिए लिखा है, सिमिलरली हियर वी राइट फॉर कॉस। तो अगला जो आपका रिजल्ट है फोर्थ वन, इट इज कोसाइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी जो है ये माइनस ऑफ कॉस सी के बराबर। कॉस ए प्लस बी जब आप लिखेंगे तो कॉस ए प्लस बी माइनस ऑफ कॉस सी होगा, और रीजन बिल्कुल सेम है। यदि आप इसको वेरीफाई करने जाएं, यू हैव टू वेरीफाई दिस, तो अपन इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कॉस ए प्लस बी को लेके चलेंगे, फिर आप a प्लस बी की जगह पर गिवन कंडीशन से 180 माइनस सी लिख सकते हो, सिंस a प्लस बी प्लस सी पाई है। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और 180 है तो कॉस का कॉस आएगा। तो हियर वी वेरीफाई दिस रिजल्ट कि कॉस a प्लस बी जो है वो माइनस ऑफ कॉस सी के बराबर है। तो सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ दिस, पांचवा रिजल्ट आपका बन जाएगा cos b plus c करो साहिल, cos b plus c is equals to minus of cos a। और सिक्स्थ रिजल्ट आपका हो जाएगा सिमिलरली cos c plus a equals to minus cos। जो मिसिंग है वो आता है, a प्लस बी लिखोगे तो c आएगा, b प्लस c लिखोगे तो a आएगा, c प्लस a लिखोगे तो b आएगा। बट cos में नेगेटिव साइन आता है और साइन में ये विथ पॉजिटिव साइन आता है। एंड सिमिलरली सेवेंथ वन इज इट इज फॉर tan। तो आगे से कहीं पर आपको a प्लस बी प्लस सी पाई दिया होगा, मतलब 180 है, तो आप tan a प्लस बी को माइनस ऑफ tan c लिख सकते हो। दिस इज अनदर कंडीशनल आइडेंटिटी। और हाउ टू वेरीफाई दिस, बिल्कुल सेम रीजन है कि आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए वेरिफिकेशन के लिए। हियर वी टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड tan a प्लस बी, और विद द गिवन कंडीशन a प्लस बी की जगह पर अपन 180 माइनस सी मतलब पाई माइनस सी लिख सकते हैं। तो बार बार करने से ये आपको यही यही तैयार होगा।
अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, इसलिए माइनस का आएगा tan, माइनस का tan c। सिमिलरली बाय द सिमेट्री अब tan b प्लस c आप लिख सकते हो। tan b प्लस c की जगह पर आगे से अपन माइनस का tan a लिख सकते हैं, और नाइन्थ रिजल्ट है कि tan c प्लस a की जगह पर अपन माइनस ऑफ tan b लिख सकते हैं। याद रखें ये तभी लिख पाएंगे जब आपको a प्लस बी प्लस सी पाई दिया होगा। ये कंडीशन जब तक मेंशन नहीं होगी तब तक आप ये यूज नहीं कर सकते। तो ओवरऑल ये है कि साइन पॉजिटिव साइन के साथ आता है, कॉस नेगेटिव और tan नेगेटिव, और उसके पीछे रीजन ये है कि ये जब 180 माइनस आप c लिखते हो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, और आपने पढ़ा है सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होती है। मतलब साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, इसलिए ये इस तरीके से साइन के साथ आता है। इतनी बात समझने में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आई होप आप सभी को समझ गया होगा। चलिए अच्छी बात है। जिज्ञासा कोई डाउट है बेटा? जिज्ञासा नो सर। चलिए नो सर। ओके ओके। So now here some more identities. अभी अपन इसका आधा करते हैं। So next जो रिजल्ट है, it is when we take sin a plus b by 2, यदि मैं आपको आधा ले लेता हूँ यहाँ पर sin a plus b by 2 ले लेते, तो sin a plus b by 2 it is equals to cosine of c by 2, मतलब cos c by 2। और एक रिजल्ट आप यहाँ अच्छे समझ लें, बाकी सबका वेरिफिकेशन बिल्कुल सिमिलर मैनर में आप कर सकते हो। तो टू वेरीफाई दिस, हियर वी टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड, इसकी वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है हर बार। तो यहाँ पर हियर वी टेक साइन a प्लस b बाई 2 और विद द गिवन कंडीशन a प्लस बी प्लस सी आपको पाई दिया है। सो इन प्लेस ऑफ a प्लस बी आप इसको लिख दें पाई माइनस सी, 180 माइनस सी बाई 2। नाउ ये 2 को सेपरेट कर दीजिए, पाई के साथ ले लो और सी के साथ ले लो, तो इट कैन बी रिटन साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। और अब आप देखिए ये बन गया साइन 90 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव आएगा। दूसरा ये 90 का ऑड मल्टीपल है, मतलब यहाँ पर 90 आ रहा है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा कॉस सी बाई। So this is the verification of result. Sin a plus b can be written, sorry, sin a plus b नहीं by समझा क्या कौन सा स्टेप में डाउट है सर, और फर्स्ट स्टेप भी नहीं समझी। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है? a प्लस बी की जगह पाई माइनस सी लिखा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी पाई दिया था, ठीक है। और उसके बाद 2 से सेपरेट कर दीजिए, और पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है? 90, और साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, ठीक है सारे? यस तो समझ गया। So similarly the 11th result, अब अपन इसको देख के लिख सकते हैं बाई दी सिमेट्री, कि जब आप साइन b प्लस सी बाई 2 लिखोगे, तो b प्लस सी बाई 2 को आप लिख सकते हैं कॉस a बाई 2, जो मिसिंग है वो आएगा। और 12th रिजल्ट आपका ये है कि साइन c प्लस a बाई 2 लिखेंगे, तो जब भी हाफ एंगल बनेगा मतलब बाई 2 आएगा, तो ये चेंज हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन की जगह पर कॉस आएगा, तो इट इज कॉस b बाई 2, ठीक। सो 11th और 12th रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट वन है बाकी अपन वेरीफाई सब बिल्कुल सेम कर सकते हैं कि जब अपन कॉस लेके चलेंगे, कॉस a प्लस बी बाई 2,
तो सर ये किस में sin c कन्वर्ट हो by 2 जाएगा? ये साइन c by 2 आएगा। सिमेट्री से लिखते जाइए। व्हेन वी राइट cos c plus a by 2 तो ये साइन b by 2 आएगा। sin b by 2 सर। और जब अपन इसको रिमेनिंग क्या है 15 में cos, अब कौन सा एंगल आएगा यहाँ पर? a और b आएंगे। तो a cos plus b b by 2, cos a plus b by 2 लिखोगे तो ये साइन c by 2। sin c by 2 Now सर वो तो when ऊपर लिखे ना आपने 13 नंबर पर। कौन सा? 13 नंबर पर रिपीट हुआ है ना सर 13। a plus c लिख लो, a plus c। cos b plus c है, तो b plus c cos b plus c by 2 को कितना लिखेंगे? cos b plus c by 2 is sin a by 2। a by 2 ठीक। नेक्स्ट है tan के लिए रिजल्ट बिल्कुल सेम। व्हेन वी राइट फॉर tan a plus b by 2 तो इट cot इज c by 2 cot c by 2, tan b plus c by 2 it is cot a by 2 and last इसमें रिजल्ट बनता है 18। बिल्कुल सिमिलरली तो अपन देखिए अब इसको डायरेक्टली लिखना सीख गए। tan c plus a by 2 आता है तो ये cot b by 2। तो आप देख रहे हैं जब भी बाई 2 आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, sec कोसेक में, कोसेक sec। और यदि बाई 2 नहीं आता, केवल आपने a प्लस बी के लिए लिखना है तो साइन के केस में पॉजिटिव साइन आएंगे और कॉस और tan जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो दो ही बातें हैं कि जो मैंने आपको शुरू के रिजल्ट लिखे हैं 9, उसमें साइन वाले 3 पॉजिटिव होंगे और कॉस और tan वाले जो 6 बनेंगे वो नेगेटिव आएंगे, क्योंकि वो बनता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव है, कॉस और tan नेगेटिव। बाकी जो आपने उसके बाद 10 से लेके 18 तक लिखे हैं ये 9 रिजल्ट, वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो सारों के साइन पॉजिटिव आते हैं। बस हाफ में आपने ये ध्यान में रखना है कि ये चेंज हो जाएगा। साइन जब आप यूज करोगे तो कॉस लिख देंगे, कॉस जब यूज करेंगे तो उसकी जगह पर साइन आ जाएगा। ठीक है, सो इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी आपको। अब इन फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन अपन क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हाउ टू यूटिलाइज दीज आइडेंटिटीज इन दी क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? जीविदा समझ गया? यस सर समझ गया। यस सर समझ गया, इजी है। ओके ओके, अब और इजी बात आ रही है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो मतलब एज अ क्वेश्चन अपन अब इसको आप एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, एज अ क्वेश्चन भी इसको याद रख सकते हैं। तो द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस, पहली लाइन आपको हमेशा ये दी जाएगी, इन ट्राइंगल ABC sin 2A plus sin 2B plus sin 2C, it is equals to 4 sin A sin B sin। ये पहला रिजल्ट है। ठीक है, और ये रिजल्ट आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो इनको आपने डायरेक्टली लर्न करना है। एक दो रिजल्ट शुरू के मैं आपको वेरीफाई करके बता रहा हूँ और बाकी फिर आपने वेरीफाई करने हैं जो मैं आपको बताऊँ। सो ऊपर की दिख नहीं रहा है। यू हैव टू शो दैट कि sin 2A plus sin 2B plus sin 2C is equals to 4 sin A sin B और sin C। ये रिजल्ट आपने ट्राइंगल ABC में शो करना है। ठीक है,
तो ध्यान से समझिएगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, राइट हैंड साइड पर अपन इसको पहुंचाएंगे। तो हाउ टू वेरीफाई दिस रिजल्ट, और आपको ट्राइंगल एबीसी मेंशन कर दिया है। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमने ऊपर लिखी है कंडीशनल, उनका यूटिलाइजेशन अब मैं आपको बता रहा हूँ। So to verify this result, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए here we take its left hand side। सबसे पहले हमने sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c ले लिया। ठीक, उसके बाद आप पहले दो जो हैं उनको एक साथ कंसीडर कर लीजिए। इनको अपन इस पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर दें, sin 2a प्लस sin 2b। तो sin 2a प्लस sin 2b में यहाँ पर here we use the formula of sin c प्लस sin d। साहिल साहू फॉर्मूला बताएं, sin c प्लस sin d कितना होता है? साहिल साहू। साइन ए। अच्छा, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला sin है। जीविता तुम बताओ sin c प्लस sin d का फॉर्मूला। सर नहीं पता। आयुषी। सर साइन ए प्लस साइन बी। एक मिनट साहिल, आयुषी बताओ। सर नहीं आता। वाह, तुम लोगों की क्या स्थिति है, सर। फॉर्मूले लर्न नहीं है। सर पर ऐसा फॉर्मूला है। यस सर, सीडी फॉर्मूला में। हाँ बताओ जीशान। कौन है? अभिषेक खड़ू, बताओ फॉर्मूला। अभिषेक आवाज आ रहा है? हर्ष अंबारते तुम बताओ एक फॉर्मूला। फॉर्मूला ऐसा भी है, साइन सी प्लस यस साइन सर। इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी माइनस साइन डी। वाह, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हर्ष बताइए फॉर्मूला। सर साइन सी प्लस डी अपॉन 2 प्लस कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। नहीं, थोड़ा सा गलती कर गए बोलने में, एक बार चेक करो। सर मैं बताऊं? हाँ फैज बताओ। फैज सर खान मेरे पास बताइए। बुक नहीं है, वरना बताया था। हाँ ठीक है ना, फैज खान बताओ, तुम बताओ। फैज आवाज आ रहा है? यस सर। बताइए फॉर्मूला बताओ। 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 यस। प्लस साइन सी माइनस डी बाई 2। नहीं नहीं, गलत हो गया फैज। ठीक है, चेक करो सर, आप। 2 इंटू साइन सी प्लस डी माइनस अपॉन 2 प्लस साइन सी माइनस डी अपॉन 2। जी नहीं सर एक गलत जवाब। सर एक और मैं बताऊं सर, अनुराग सर मैं बताऊं। हाँ बताओ अनुराग। 2 साइन हाँ सी प्लस डी हाँ अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2, हाँ। फिर कॉसेक प्लस नहीं कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी अरे एक प्लस ही डी बताना अपॉन है, 2। एक ही बताना है, साइन सी प्लस साइन डी बताना है। माइक म्यूट कर लो अनुराग। हाँ, साहिल साहब उठ के बैठ जाओ। वीडियो कहानी सर बताओ क्या? नहीं, माइक म्यूट करो सभी। ठीक, साहिल साहब बढ़िया लेट कहानी सुनते रहते हैं, सब छोड़ छाड़, ना कॉपी हाथ में ना बुक, एकदम माइक लगाया, हेडफोन हाथ में कान में, बस कथा की सुनने बैठ गए। ठीक है, बार बार बोला मैंने लेट के नहीं पढ़ने का, बैठ जाता है। चलिए, तो हियर वी यूटिलाइज द फॉर्मूला ऑफ साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पूरा एक रिजल्ट हम टाइम लेके आपको पूरा वेरीफाई कर रहे हैं, बाकी कुछ देंगे वो फिर आप वेरीफाई करना। ठीक, सो द फॉर्मूला फॉर साइन सी प्लस साइन डी इज, इट इज 2 साइन
c plus d by 2 into cos c minus d by 2। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है और आफ्टर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो फर्स्ट टू टर्म है उन पर अपन साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करें। सो यूजिंग दिस रिजल्ट आप देख रहे हो c की जगह पर हमने क्या यूज करना है, ये जो c है ये c की जगह पर हमारे पास 2a है और d की जगह पर कितना है 2b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2। c और d को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, मतलब 2a प्लस 2b बाई 2, ये ऐसा बनेगा। ये हो गया c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, 2a माइनस 2b बाई, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया और अब आपका जो बचा है वो प्लस का साइन 2c बचे। सो हियर वी यूज द फॉर्मूला ऑफ साइन c प्लस साइन d। तो नहीं समझा सर यस, मुझे भी पूरा ऊपर से गया सर, स्टार्टिंग से समझाइए ना। c की जगह पर, हाँ ठीक है, ठीक है देख लो। ये फॉर्मूला आपने यूज करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना। अब ये फॉर्मूला में आप सर आपने फॉर्मूला पढ़ाया है क्या? हाँ पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी, ये फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे तो c की जगह पर कितना लिखा 2a और d की जगह पर कितना लिखा है 2b। तो साइन सी प्लस साइन डी जब आप लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यू डालना है, c की जगह पर कितना लिखना है 2a और d की जगह पर कितना लिखना है 2b। तो 2a प्लस 2b बाई 2 करोगे तो ये आ गया 2a प्लस 2b बाई 2 और इंटू कॉस 2a माइनस 2b बाई 2। मतलब फॉर्मूला में c की जगह पर जहां जहां c लिखा है वहां वहां 2a लिख दिया है मैंने और d की जगह पर 2b लिख दिया, ठीक है। आप फॉर्मूला से कंपेयर करो, ये जो रेड कलर के बॉक्स के अंदर फॉर्मूला लिखा है उसमें c की जगह 2a डाल दीजिए और d की जगह 2b डाल दीजिए, इतना ही लिखा है। इतनी बात समझ में आ गया अभी आपको? सर ये c वाला फॉर्मूला मेथड आपने बताए थे ना? हाँ हाँ बता चुका हूँ, ठीक है। यस सर। अभी किसी को डाउट है इतनी बात समझने में तो पूछ लीजिए अभी भी। सर पर हमने c की जगह 2a क्यों डाले? क्योंकि हमारे पास c की जगह ये दिया था, जो दिया वही तो डालेंगे। जो क्वेश्चन अपन को a और b के टर्म्स में दिया है ना, तो a और b में ही लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो साहिल साहू कॉपी लेके बैठो तो समझ में ज्यादा आएगा, कथा सुनोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? जिज्ञासा समझ गया तुमको? जिज्ञासा शेंडे, जिज्ञासा आवाज आ रहा है? जी सर। समझ गया? यस सर। ओके। हर्ष तुमको कोई डाउट है? हर्ष संभारते? नो सर। ठीक है, तुमको समझ गया जीविधा? सेजल क्या यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ गया। ओके सेजल, सेजल तुमको कोई डाउट? समझ। ओके चलिए, तो ये फॉर्मूला में अपन ने वैल्यू डाल दी एंड नाउ अब कैंसिलेशन देखिए, ये 2 एस सच है, साइन एस सच है, यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ केवल कितना बचेगा a प्लस बी ओनली, ठीक है। और इनटू कॉस, यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचेगा a माइनस, और ये हो गया साइन 2।
चलिए, इतनी बात में कोई डाउट? केवल 2 2 कैंसिल किया और एज सच सेम स्टेप लिख दिया। समझ गया साहिल साहू तुमको? साहिल आवाज आ रहा है? यस सर। समझ गया? यस सर। चलिए, नेक्स्ट स्टेप में जो आइडेंटिटी मैंने आज आपको अभी ऊपर बताया, अपन साइन ए प्लस बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? इतने की जगह पर सबसे पहला रिजल्ट अपना यही साइन सी। साइन सी लिख सकते हैं। तो इसको मैंने 2 साइन सी लिख दिया और ये आपका कॉस ए माइनस बी एस सच है, ठीक है। अब प्लस माइक नोट करो फैच, ठीक है। और ये आपका साइन 2c एस सच। तो साइन ए प्लस बी की जगह पर हमने साइन सी लिख दिया। नेक्स्ट अगेन हियर वी यूज द फॉर्मूला ऑफ, ये दूसरा फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। जो जो मैंने यूज किए हैं फॉर्मूले वो मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हियर वी यूज दिस फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर इस रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए अपन ने यूज किया। तो अभी फर्स्ट टर्म एज सच रखेंगे, मतलब ये 2 साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी बिल्कुल एज सच रखा है, और प्लस ये जो साइन 2c है, ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो इसको अपन कितना लिख सकते, 2 साइन सी इंटू कॉस। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, थीटा की जगह पर सी लिखा है। तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 बीटा होगा 2 साइन बीटा कॉस बीटा, साइन 2 फाई होगा 2 साइन फाई कॉस फाई, साइन 2 अल्फा होगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसे ही साइन 2c हो जाएगा 2 साइन सी कॉस सी। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला इन दिस साइन 2c, इसको अपन ने 2 साइन सी कॉस सी लिया। और व्हेन वी राइट दिस, अब ऑलमोस्ट अपन रिजल्ट के करीब है। तो देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ जाता है, 2 साइन सी कॉमन आ जाएगा। 2 साइन सी कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पर बचेगा आपका कॉस सी। दोनों टर्म में से 2 साइन सी कॉमन ले लीजिए। यहाँ तक किसी ने कोई डाउट है क्या? नो सर। चलिए, जिज्ञासा? नो सर। चलिए, आयुषी पाटिल, यहाँ तक समझ गया? No, आयुषी, sir. चलिए, यस समझ गया। ओके। सो अगेन हियर वी यूज, मैं एक बार और रिवाइज करूंगा, परेशान ना हो। एक बार फिर से मैंने ये स्टेप लिखा है 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी, और आपने अभी कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़ा है। कंडीशनल आइडेंटिटी से अपन कॉस सी की जगह पर लिख सकते हैं माइनस कॉस ए प्लस बी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपने ये रिजल्ट लिखा था, आपने कॉस ए प्लस बी को कितना लिखा है, कॉस ए प्लस बी को आपने लिखा है माइनस कॉस सी, अभी ऊपर लिखा है कंडीशनल आइडेंटिटी। तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस सी होता है, अपन कॉस सी को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ए प्लस। तो ये आइडेंटिटी मैंने यूज कर ली यहाँ पर, ठीक। और अब एक और रिजल्ट और उसके बाद वी गेट दिया। तो यहाँ पर अगेन वी यूज दिस फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। cos c माइनस cos d होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 और इंटू साइन d माइनस c। ये लास्ट फॉर्मूला है, उसके बाद अपन ने लास्ट स्टेप लिखनी है एंड वी गेट द रिजल्ट। तो जहां पर आपने 3D फॉर्मूले लिखे हैं वहां पर आप लिखिएगा, ये फॉर्मूले आपको लिखा है मैंने, cos c minus cos d, so it is 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2।
ये यूज करते हैं अपन, देखिए। तो फाइनली ये अपना 2 sin c एज सच है, और cos c माइनस cos d यूज करेंगे। c की जगह पर हमारा a माइनस b है, ये c की जगह पर कितना है, a माइनस b, और d की जगह पर कितना है, a प्लस। फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2, मतलब c और d को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। ये c है, ये d है, दोनों को ऐड करोगे तो 2a आएगा, b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो c प्लस d आएगा 2a, 2a बाई 2 करेंगे तो ये कितना बचेगा, a, और इनटू साइन d माइनस c बाई 2, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। a प्लस b में a माइनस b को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2b बचेगा, और 2b बाई 2 कितना आ जाएगा, b। तो ये फार्मूला लगाओगे तो ये इतना आता है। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो 2 2 जा हो गया 4, और ये आ गया हमारा रिजल्ट, साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। दिस इज अवर रिजल्ट, साइन a इंटू साइन b इंटू साइन। तो मैं एक बार और आप देख लीजिए कहीं पे कैलकुलेशन में डाउट गया है तो, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक मिनट देखिए। We have to show that कि sin 2a plus sin 2b plus sin 2c 4 sin a sin b sin c। तो मैंने पहले sin 2a sin 2b साथ में ले लिया, उसमें cd फॉर्मूला लगाया sin c plus sin d का। फॉर्मूला पे टिक है, आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। sin c plus sin d फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप ये स्टेप तक पहुंच गए, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद कंडीशनल आइडेंटिटी से साइन ए प्लस बी को हमने कितना लिखा है, साइन सी। इसकी जगह पर केवल साइन सी लिख दिया, और बाकी हमारे टर्म एज सच, बिल्कुल एज सच कॉपी, ठीक। तो आप पहुंच गए ये स्टेप। ये स्टेप तक किसी को कोई डाउट है, अभी भी पूछ ले। ये स्टेप तक समझ गया सभी ने? चलिए, साहिल समझ गया? साहिल आवाज आ रहा है? यस सर। चलो, उसके बाद अगेन वी यूज वन फॉर्मूला, वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन 2 थीटा अपन यहाँ पर लगाएंगे, ये वाले। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो ये फॉर्मूला से अपन ने इसकी जगह पर लिख दिया साइन 2c, ये 2 साइन सी कॉस, और बाकी एज सच कॉपी किया। 2 साइन सी एज सच लिखा है आपने, कॉस ए माइनस बी एज सच लिखा है, फिर प्लस एज सच लिखा है। बस साइन 2c की जगह 2 साइन सी कॉस सी कर दी। अब ऐसा करने से क्या होता है, ये जो 2 साइन सी है ये कॉमन आ जाता है। 2 साइन सी कॉमन लेने के बाद कॉस ए माइनस बी बचा, और वहाँ पे कॉस सी बचा। उसके बाद फिर से कंडीशनल आइडेंटिटी लगाया, तो कॉस सी की जगह पर अपन ने माइनस कॉस ए प्लस बी लिख दिया, ठीक है। ये स्टेप पे पहुंच गए। फिर से रिपीट किया सेम, और अब इसमें अपन ने कॉस सी माइनस कॉस बी का फॉर्मूला कर। तो ये फॉर्मूले जब तक आप लर्न नहीं करोगे तब तक वेरिफिकेशन मुश्किल जाएगा। और जैसे ही आप फॉर्मूला लगाते हो यू गेट द रिजल्ट 4 साइन ए साइन बी साइन। चलिए, अब पूछिए, कोई डाउट है किसी को और तो बताइए। सर